रहीम। आज हम बनाने जा रहे हैं ज़बरदस्त सी निहारी घर के मसाले से, जो कि इंतहाई लजीज और खुश जायका खुश नुमा होगी। और ये आप देख ही रहे हैं कि जो हमारा तैयार जो हमने निहारी रखी हुई है किस कदर लजीज है, और इसके साथ इसके लवाजमात भी हमने रखे हुए हैं। तो आइए बनाने के लिए चलते हैं मज़ेदार सी निहारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहारी के लिए ये हमने बड़ी बड़ी गोश्त की बोटियाँ ले ली हैं। वैसे तो टिक्का लिया जाता है, लेकिन वो दुकानों वगैरह के लिए सही रहता है। घर में अगर आप बना रहे हैं तो अगर आप इस तरह से बोटियाँ ले लें बड़ी बड़ी, तो आसानी रहती है। और इसको हमने तेल में डालकर इस वक्त हम इसमें फ्राई कर रहे हैं, हल्का सा भून रहे हैं। और ये आप देखें, ये स्पेशल नलियाँ हमने ली हैं, क्योंकि निहारी बगैर नली के मज़ा नहीं आता है। तो हमने ये नली ली हुई है। तो इन नलियों की जो चर्बी है, ये सब चीज़ें जो हैं, इससे और मज़ीद मज़ा जो है वो निहारी में आएगा। निहारी के लिए ये हमारे मसाले हैं, जिसमें हमने 1 चम्मच कुटा हुआ, तकरीबन थोड़ा सा पिसा हुआ दरदरा सा साबुत धनिया लिया है, और 1 चम्मच जो है हमने लाल मिर्च ली है, और चाय का 1 चम्मच हमने नमक लिया है। हम पौने किलो, क्या मतलब 3 पाव गोश्त जो है वो हम ले रहे हैं। और 3 पाव गोश्त के लिए ये मसाला हमारा है। और ये जो आपको काफ़ी सारा मसाला नज़र आ रहा है, ये निहारी का स्पेशल मसाला है, और इसे हम अमूमन बनाकर ही रखते हैं घर में अपने, ताकि ज़्यादा हमारे जब भी बने तो इस्तेमाल में आ जाए। इसमें सूरख मिर्च होती है, लाहौरी नमक होता है, बड़ी सूरख मिर्च है, कलौंजी है, और लहसुन पाउडर इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह ज़ीरा, तेज़पात, सौंफ, छोटी इलायची, काली मिर्च, अदरक, लौंग और थोड़ी सी शक्कर डालकर और को अच्छे से फ्राई करके फिर इसके बाद ये भून लिया जाता है। भून के इसको ग्राइंड कर लेते हैं, और ये बहुत अच्छा मसाला रहता है। अगर आप इसको तैयार करके रखें तो बहुत अच्छी बात है। अगर अवेलेबिलिटी नहीं हो ये मसाला बनाने का, या आपके घर में बहुत ज़्यादा निहारी वगैरह नहीं बनती हो, तो आप कोई पैकेट वगैरह का जैसा मसाला वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट ये है कि ये तमाम चीज़ें आप डालकर अगर मसाला बना लें तो बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ नाश्ते में निहारी बहुत पसंद की जाती है, बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, और हम भी बहुत शौक़ से सुबह नाश्ते में आसान रहता है, इसलिए निहारी फ्रीक्वेंटली बनती है, तो मसाला जो है वो बना के रखा जाता है। आप इसको बना के रख लें तो बहुत अच्छा रहेगा, और इंशाल्लाह हम इसकी रेसिपी भी आपको दे देंगे। ये देखिएगा कि अभी ये गोश्त जो है हमारा तकरीबन भुन गया, इसकी शक्ल से भी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। अब जो हमने बड़ी बड़ी सी नलियाँ रखी हुई हैं वो हम इसमें डालेंगे, और हम इसे थोड़ी सी देर ज़रा भून लेंगे इसे हम, ताकि ये कलर इनका अच्छे से चेंज हो जाए, ये भी बन जाए। अमूमन आपको ये लग रहा होगा कि नलियों को शायद पहले डालना चाहिए था और गोश्त बाद में डालना चाहिए था, लेकिन चूँकि भूनने में गोश्त की आसानी रहती है, अगर गोश्त पहले से भून लिया जाए तो फिर नलियाँ जो हैं वो आराम से बन जाती हैं। अब थोड़ी देर हम इसको भूनेंगे, जिस तरह कि गोश्त का कलर चेंज हुआ ऐसे ही इसका भी कलर चेंज हो जाए। अब इसमें हम अदरक लहसुन डाल रहे हैं, इसका पेस्ट 2 चम्मच हमने डाला है, 2 खाने के चम्मच है ये। और इसके बाद हम इसमें कोई मसाला डालेंगे, जैसे जो मसाले हमने आपको दिखाया। अच्छा, अभी जो मसाले डालें हैं, बस ये भूनने के बाद हम मसाले डालेंगे। अब ये देखिएगा कि तकरीबन थोड़ा थोड़ा सा इसका कलर हड्डियों का भी चेंज हो गया। तो अभी जो मसाले हमने आपको बताए थे, ये सारे मसाले जो है हमने इसमें डाल दिए। अब ये डालकर हम इसको अच्छे से भूनेंगे। निहारी बनाना बहुत आसान है, बहुत मज़े से और इत्मीनान से बन जाती है। कोई ज़्यादा, वैसे भी हमारे तो हमने आपको जितनी भी रेसिपीज़ बताई हैं आपने देखा होगा कि बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। तो ये भी आप देखेंगे निहारी जो है वो बहुत आसान तरीके से बनती है, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं करनी पड़ती। थोड़ी देर के लिए बस आपको चूल्हे के पास खड़े होना पड़ता है, उसके बाद वो खुद ही पक जाती है। तो आप उसको धीमी आंच पर रख देते हैं तो अच्छे से गल जाती हैं। अभी ये देखें कि हमने इसको मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। ये आप देखेंगे हमने अच्छी तरह से, ताकि मसाला भून जाए, तो नलियों को हमने इसमें से निकाल दिया है ताकि मसाला अच्छे से भुने। और अब इसमें जो है कि ये मसाला आपको नज़र भी आ रहा होगा कि तेल भी छोड़ दिया है। तो अब हम इसमें जो है पानी शामिल करेंगे, और नलियाँ हम बाद में डालेंगे इसमें भून के। ऐसा नहीं कि वो नहीं बनेंगी, वो अलग से इसमें डालेंगे, बस के बगैर तो मज़ा ही नहीं आएगा निहारी का। बस अभी इसमें हम नलियाँ भी शामिल कर देंगे। अब इसमें हम नलियाँ शामिल कर देंगे, क्योंकि वो भूनने के बाद हमने निकाल दी हैं। अब इसमें हम नलियों को शामिल कर देंगे। ये देखिए, ये आ गई हमारी पहली नली, और ये है हमारी दूसरी नली, और बस ये इसमें इंशाल्लाह ताला ये अच्छे से इसमें पक जाएंगी। अब हम इसको पकने के लिए कैसी आंच पे रखेंगे? धीमी आंच पे रख देंगे, और 4 से 5 गिलास पानी
अच्छा, धीमी आंच पर हम इसको पकने के लिए रख देंगे और 4-5 गिलास हम इसमें पानी डालेंगे, क्योंकि इसी में हमें शोरबा ताकि बनाना है। क्योंकि इसे हमें कुकर वगैरह नहीं लगाना है और हमें इसी में पकाना है और यही इसका शोरबा भी होगा। तो ये बस अगेन वही यही है कि ये हमारे पास इस वक्त तकरीबन 3 बज रहे हैं और ये पकेगा कब तक हमारे पास, बस गोश्त गल जाएगा तो हम इसको मतलब 1-1.5 घंटा तो हम रखेंगे इसको। हाँ। 1-1.5 घंटा तो ये हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा रहेगा, पकता रहेगा, इसमें माशाल्लाह भी गल जाएगा। 2 घंटे और फिर तकरीबन इंशाल्लाह ताला हम हमारी आपसे जो जो है निहारी है 3 घंटे ये रही है। 1.5 2 घंटे धीमी बाद आंच हम पर आपसे उसके बाद मिलेंगे आप इंशाल्लाह। देखें कि हम ये आपको बता रहे हैं कि गोश्त को हम चेक कर रहे हैं कि ये गला है या नहीं। इसको आपने बड़ी प्लेट में लेके करना पड़ेगा। देखें ये दिखाइएगा आप, ये गल गया है या नहीं। ये माशाल्लाह बहुत अच्छे से गल गया है। ये धीमी आंच पर ही हमने इसको रखा था और अब देखिए बिल्कुल जैसे निहारी का गोश्त होता है, जो उसमें रेशे से निकल रहे होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से आपको नज़र आया होगा। ये बनाएंगे, आटे को हम भूनेंगे ताकि जो निहारी है उसको हम गाढ़ा कर सकें। तो ये हमने खाने के चम्मच ले रहे हैं बड़े वाले, अच्छे से 3 चम्मच हमने आटा लिया है और फ्राई पैन पे हमने इसको डाल दिया है। इसे हम भून के डालेंगे, जब हल्की सी इसकी खुशबू आ जाए फिर थोड़ा सा लाइट सा बस भूनेंगे, हल्का सा कलर आएगा इस पर, इतना भूनेंगे हम कि हल्का सा गोल्डन कलर, लाइट सा गोल्डन कलर इसमें आ जाए और आटे की जो एक अलग अपनी जो एक बू होती है या खुशबू होती है, जो भी कहें, वो हटकर उसकी भुनी हुई खुशबू आ जाए। तकरीबन हम 1 से 2 मिनट इसको चूल्हे पर भूनेंगे ताकि इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाए और इसकी खुशबू आना शुरू हो जाए। अब देखिए इसकी हमारे पास, अब हम आपको बता तो नहीं सकते इसमें, लेकिन हमें आ रही है इसकी खुशबू भुनने की। तो चूँकि ये हल्की हल्की खुशबू आना शुरू हो गई है तो बस हम इसे थोड़ी सी देर और रखेंगे चूल्हे पर और इसके बाद हम इसे शामिल कर देंगे निहारी में। अब हमने इसको निकाल लिया है, इसे हम ठंडा करेंगे और ठंडा करके इसको हम पानी में घोल लेंगे। अच्छा, हम इसको ठंडा इसलिए कर रहे हैं कि अगर हम इसे गरम गरम डालेंगे तो आपने देखा होगा कि आटे की एक लई सी बन जाती है। तो हमें वैसा नहीं बनाना है क्योंकि भुना हुआ गरम आटा है, पानी में जाएगा तो पक जाएगा। तो ये काम हमें नहीं करना है, बल्कि हमें इसका घोल सा बनाना है। तो इसलिए हम इसको ठंडा होने का हम इसका इंतज़ार करेंगे। इतना हम इसमें यानी ये अब हमारा आटा ठंडा हो गया है। अब इसमें हम इतना पानी डालेंगे कि ये एक अच्छा सा पतला सा घोल बन जाए, ताकि जब वो निहारी में हम डालें तो वहाँ इसके जो हैं वो गुठलियाँ सी ना बने। बस इनके पतले से बैटर बनाना बस पतला सा इसका हमने बैटर बना देना है। अब देखें क्योंकि ठंडा करके बनाया है तो ये आटे की तरह ही घुल रहा है और कोई लई की तरह की चीज़ नहीं बन रही है। तो इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। आपने ये घोल जो है वो हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसे डालेंगे हमारी जो निहारी है उसमें। ये देखें क्या ज़बरदस्त माशाल्लाह खुशबुएँ इसकी आई हैं। और ये तो हम हमेशा आपको बताते हैं कि काफ़ी धुआंधार हमारे यहाँ खाने जो बनते हैं वो काफ़ी धुआंधार होते हैं। अब ये देखिएगा कि इसमें आहिस्ता आहिस्ता जो है इस घोल को, अब घोल भी आप देख लें कितना पतला है, इसे आप चम्मच से हिलाते भी रहें और इसे मिलाते रहें ताकि जो गाढ़ी का जो ये जो निहारी का जो शोरबा है वो गाढ़ा सा हो जाए। बस थोड़ी देर जब ये पकेगा, अभी इसको थोड़ी देर पकने के लिए रख देंगे, खौलाएंगे इसको भी हम। और जब ये खौलेगा और थोड़ा सा पकेगा तो फिर ये खुद ब खुद जो है गाढ़ा हो जाएगा, गाढ़ापन आ जाएगा। जितना गाढ़ा आपको बनाना है उतना ही बनाए। वैसे निहारी ज़्यादा गाढ़ी नहीं होती है, बस मुनासिब सी होती है, तो उतना ही हमें इसको करना है। ये अच्छी तरीके से सब तरफ से हिला दीजिए ताकि जो आपने घोल बनाया है वो तमाम का तमाम शोरबे में अच्छी तरह से मिल जाए और पकने लगे। अब ये देखिए कि ये हल्का हल्का सा खौलने लगा है। बस एक बार ये अच्छे से खौल जाए ताकि जो आटा है उसका जायका ख़त्म हो जाए और वो सालन में अच्छे से मिल जाए, निहारी में मिक्स हो जाए। फिर उसके बाद हम इसको ये देख लीजिए धीमी आंच पे रख देंगे और यूँ इस तरह करके आप चेक कर लेंगे आपको कितना गाढ़ा चाहिए है। जितनी गाढ़ी आपके घर में पसंद की जाती है उतनी गाढ़ी आप निहारी इसको बना लें। बस अब हमें ये है कि अच्छा सा उबाल इसमें आ जाए और जैसे इसमें उबाल अच्छे से आ जाएगा तो फिर हम इसको धीमी आंच पर रख देंगे। फिर इसके बाद इसका हम बघार है, इसको हम बघार लेंगे। और देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी इसकी जो है वो कलर कितना खूबसूरत आया है। और निहारी का आप टेक्स्ट वो देख लीजिए कि एक जायका तो यकीनन खाने के बाद ही आपको पता लगेगा, और हम तो चूँकि खाते रहते हैं, हमारे यहाँ बनती रहती है।
आप लोगों के घर में भी बनती रहती होगी। एक मरतबा आप हमारी तरकीब से बनाइएगा तो यकीनन आपको जायका पसंद आएगा और बहुत अच्छी लगेगी। बिल्कुल बाज़ार की नहारी बल्कि उससे कहीं ज़्यादा अच्छी, बाज़ार की निहारी से कहीं ज़्यादा अच्छी और मज़ेदार बनती है। और जैसा कि आप रेसिपी में देख ही रहे हैं कि कोई बहुत ज़्यादा मुशक्क़त का काम नहीं है, बहुत आराम से बन जाती है और बड़े मज़े से ये इस्तेमाल में आती रहती है। आप इसको ज़रा ज़्यादा ही बनाइए ताकि आप इसे जो है वो दूसरे दिन भी खा सकें, नाश्ते में भी खा लें, रात के खाने में भी खा लें, जिस तरह आप इसे चाहें इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें ये अब खोलना शुरू हो गई है, अच्छी खासी माशाल्लाह खोलने लगी है ये। बस थोड़ी देर हम इसमें ज़रा सा चम्मच हिलाएंगे, इसको हल्की आंच पे छोड़ देंगे ताकि बस थोड़ा सा अब हम इसको तवा हल्की आंच पे, हम धीमी आंच पे तकरीबन 10-5 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। या आप जब तक चाहें आप इसको धीमी आंच पे रख सकते हैं जब तक आपकी रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी नहीं आ जाती, और फिर आप इसको बघार लीजिए। बस फिर इसके बाद ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब हमने ये आंच धीमी कर दी है और हम इसको धीमी आंच पर हम इसको रख रहे हैं। तैयार कर रहे हैं निहारी का बघार, और हमने ये घी ले लिया है, 3 चम्मच लिया है क्योंकि हमारे पास निहारी की मिक़दार भी माशाल्लाह अच्छी है। क्योंकि उसमें हमने उस वक्त थोड़ा ही डाला था ना, इसलिए सब निहारी के अंदर पकने के दौरान हमने जो है घी की मिक़दार कम डाली थी, लिहाजा अब हम उसको कंपनसेट कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि वहाँ हमने चेक कर लिया कि हमें मज़ीद चाहिए है। अब ये जैसे ही घी पिघलेगा तो इसके अंदर हम डालेंगे प्याज। प्याज का बघार हम तैयार कर रहे हैं निहारी के लिए। हमने कितनी प्याज ली है? एक पे आप ऊपर से भी डाल के खा सकते हो, बघार में हम बिल्कुल थोड़ी सी डालेंगे, बाकी जब प्लेटों में मतलब फ्राई करके रख लेंगे। हाँ, फ्राई ठीक करके है रखेंगे। कि एक बड़ी प्याज की गड्डी जो है वो हमने ली है और हम उसे फ्राई करेंगे, गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। और फ्राई की हुई प्याज थोड़ी सी हम वैसे भी रख लेंगे कि जब हम डिश आउट करेंगे तो हम उसके ऊपर से भी डाल दें। खाने में बहुत मज़ेदार लगती है, फ्रेश क्रिस्पी सी जब प्याज ऊपर से डली हुई होती है तो। और बाकी की जो है हम सालन में शामिल कर लेंगे। तो अब हमें इसे गोल्डन ब्राउन करना है। जो है हमारी गोल्डन होने को है और हमने इसको चूल्हे से बिल्कुल हटा लिया है ताकि ऐसा ना हो कि ये इस तरह हिलाने में जो है वो जल जाए। तो बस हमें गोल्डन करना है तो हमने ये गोल्डन कर लिया। प्याज अच्छी से गोल्डन हो रही है, इसका हमने हीट कंट्रोल रखा हुआ है कि जब ज़्यादा थी तो हमने हटा लिया था, फिर हमने वापस इसे रखा है। अब देखें बस जैसे ही ये जो है गोल्डन हो जाएगी इसको हम डाल देंगे निहारी में, इसका बघार लगा देंगे। थोड़ी सी प्याज बस हमने अब इसमें से हमने काफ़ी सारी प्याज निकाल ली क्योंकि वो हम खाना खाते वक्त जब डिश आउट करेंगे तो उस वक्त हम डालेंगे। और ये जो मसाला हमने आपको बताया था, ख़ास मसाला जो हमने बनाया था उसके लिए, निहारी के लिए, वो अब हमने इसमें पानी में हम इसमें बघार में डालेंगे। आप यानी कि बस 2 चम्मच या 1 चम्मच अपने हिसाब से हम डालेंगे। बस 1 चम्मच 2 चम्मच जो है जिस तरह से जितना तेज़ आपने खाना उस हिसाब से आप इसमें डाल लीजिएगा। अभी हमने चूल्हे को बहुत धीमा रखा हुआ है ताकि मसाला बिल्कुल नहीं जलने पाए। और ये प्याली से भी हमने पानी डाल दिया, अब इसको हम हल्का सा भून लेंगे। ये एक बहुत अच्छी ज़बरदस्त सी तरकीब है और बहुत मज़े से ये बनता है। और ये मसाला हमने आपको बताया था कि आपने जो है वो लौंग, तेज़पात, दालचीनी और बाकी तमाम चीज़ें जो मसाला जात गर्म मसाले होते हैं उन सबको मिला के पीस लेना है एक साथ। और थोड़ा सा आपने इसमें ख़ासकर जो है लहसुन का पाउडर शामिल करना है क्योंकि ये ड्राई है, तो इस मसाले में लहसुन पाउडर भी आप शामिल कर लीजिए। अब देखिए ये हल्का सा इसमें खौल सा आने लग रहा है, यानी मसाला जो है वो पक रहा है। इसको भूनना नहीं है, इसको पकाना है इसमें। अभी देखिए छोटे छोटे से इसमें बुलबुले से आना शुरू हो गए हैं, इसका पकना जो है खौलना शुरू हो गया है। ये हमारा बघार है जो रेडी हो रहा है। बस जैसे इसका हमारे पास ऑयल हमें ऊपर आता है, इसके भुनने वाली शक्ल जो हमें वाज़ेह नज़र आनी शुरू हो जाएगी कि हाँ ये मसाला पक गया है।
क्योंकि इसमें हमें कच्चा नहीं रखना है। तो अब देखें कितनी खुशबू इसमें शुरू हो गई है। तो हमने चूल्हा बंद कर दिया है और अब ये जो है ट्रांसफ़र होगा निहारी में। और जिस तरह करके इसको चेक कर लीजिए कि वाकई इसका जो है ऑयल छूट गया है, मसाला पक गया है। अब हम इसको ये देखिए, अब ये बिस्मिल्लाह, निहारी को हमने धीमी आंच पे रखा हुआ था। ये मसाला इसमें डल गया है, बघार लग गया है। देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आ रहा है बिरयानी निहारी का और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही जायकेदार माशाल्लाह निहारी हमारी तैयार हो रही है। बस हम इसको थोड़ी देर तक और मज़ीद पकने रखेंगे धीमी आंच पर, दम पर, और फिर उसके बाद हम इसे इंशाअल्लाह ताला जो है वो डिश आउट करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने निहारी तैयार कर ली है और इसके साथ जो बहुत ज़रूरी होते हैं लवाज़मात हमने ये भी रखे हुए हैं। और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आपने देखा कि कितनी आसानी से और अच्छे से घर के मसालों से कितनी मज़ेदार निहारी जो है वो तैयार हो गई है और किस कदर खुशनुमा है, खूबसूरत है। तो उम्मीद है कि ये आप जब इसको आप टेस्ट करेंगे तो ये आपको कुछ जायका भी लगेगी। और इसे ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा और हमारे लिए दुआ खैर कीजिएगा। हमारा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।